एक गांव में एक पुराने और अजीब अस्पताल के पास एक छोटा सा पुराना मकान था। लोगों के बीच इस घर को भूतिया मकान माना जाता था, क्योंकि इसमें रहने वाले किसी ने अजीब और डरावनी चीजें देखी थी। इस वजह से किसी भी कुर्बानी के वक्त इस घर का रास्ता भी नहीं लिया जाता था। एक रात गांव के एक युवक नाम राहुल ने अपने दोस्तों के साथ शराबी होकर देर रात घर से वापसी की। दरअसल राहुल बाबा भूतों के बारे में अधिक विश्वास नहीं रखते थे और उन्हें यह सब मनोरंजन के लिए करने का एक मौका दिखा। राहुल और उसके दोस्त घर पहुंचने के बाद उन्होंने दिन भर की मस्ती का जश्न मनाना शुरू किया। जश्न के दौरान उन्होंने दीवार पर भूतों के बारे में विचार करने लगा और धीरे धीरे भयानक कहानियों को उतारने लगा। देर रात हो गई और उनके दोस्त सो गए, लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। वह चारों ओर घूम रहा था और अचानक उसकी नजर भूतों की तरफ गई। वह देवदारू के दरवाजे के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। राहुल को डर लगने लगा, लेकिन वह ब्रेव होने का ढिंढोरा बजाने के लिए खुद को मजबूर करता रहा। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा और देवदारू के दरवाजे को खोल दिया। अचानक उसे अपने सामने एक वृद्ध और दादी वाली दिखाई दी, जिसका वस्त्र धुले हुए और खराब हालत में था। दादी माँ राहुल की ओर देखती हुई बोली, कौन है तू? क्या तू वह लड़का है जो मेरे वस्त्र को धो रहा था? मेरे वस्त्र को वापस कर दे। राहुल घबराया हुआ था और उसे नहीं पता था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने दादी माँ से क्षमा मांगी और आवाज के साथ धुले हुए वस्त्र उसे देने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने वस्त्र दादी माँ को दिया, दादी माँ को वस्त्र ने हाथ से टकरा दिया और वह गायब हो गई। राहुल को बड़ी चक्कर आई और वह उच्च स्वर में चिल्लाने लगा, भूत भूत। उसकी आवाज से उसके दोस्त भी उठ गए और डरकर वहां दौड़ आए। जब उन्होंने राहुल से पूछा कि क्या हुआ है, तो राहुल ने पूरी घटना बताई। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि यह सब उसकी शराबी स्थिति के कारण हुआ है और कोई भूत नहीं है। उन्होंने उसे समझाया कि यह सब सिर्फ उसकी विवेकशीलता के कारण हुआ था। राहुल ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उसने वादा किया कि वह शराब का सेवन छोड़ देगा और अपने जीवन को सुधारेगा। उस दिन से राहुल ने नए जीवन की शुरुआत की और उसने भूतों की कहानियों को भूल जाने का निर्णय किया। यह कहानी हमें यह बताती है कि भूत और भय के पीछे अक्सर हमारी अपनी भ्रमित विचारधारा और अनियंत्रित इंद्रियों की वजह से होते हैं। हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना चाहिए और खुद को संयमित रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकें।